हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश लिटरेचर। आज मैं लेकर आई हूँ समरी ऑफ द ड्रामा वेटिंग फॉर गोदो। द प्ले वॉज परफॉर्म्ड इन द ईयर 1953 एंड इज रिटन बाय सैमुअल बेकेट। नाउ द प्ले बिलोंग्स टू द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय अब्सर्ड? अब्सर्ड मतलब होता है अनरीजनेबल, इलॉजिकल एंड इनअप्रोप्रिएट, यानी जिसका कोई रीज़न नहीं है, कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, सिचुएशन और टाइम के हिसाब से जो भी चीज़ें हो रही है वो अप्रोप्रिएट भी नहीं है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा अब्सर्ड। तो थिएटर ऑफ अब्सर्ड टाइप ऑफ ड्रामाज है जहाँ पे इस तरीके के ड्रामा दिखाए गए हैं जो कि अनरीजनेबल हैं, इलॉजिकल हैं, इनअप्रोप्रिएट हैं, मगर फिर भी उनका बहुत डीप मीनिंग है। तो वेटिंग फॉर गोदो उन्हीं में से एक है। अगर हम बात करें वेटिंग फॉर गोदो एज थिएटर ऑफ एब्सर्ड, तो यहाँ पे ऑफ पर्पस है, कोई लॉजिक क्रिएट नहीं हो रहा है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, बहुत होपलेसनेस है। मतलब जब हम प्ले को समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक्शंस क्यों हो रहे हैं, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है ये सब करने का, या आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। बट अगर हम ध्यान से समझें तो बहुत डीपर मीनिंग्स होते हैं इस तरीके के प्लेस के। यहाँ पे मैं आपको एक जनरल समरी दे रही हूँ, बट आपको एक बार इस प्ले को ज़रूर पढ़ना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और आपको बहुत पसंद भी आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं एक्ट 1 सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 इज़ एस्ट्रिगन एंड व्लादिमीर। स्टार्ट होता है, एस्ट्रिगन जो है एक माउंट के ऊपर बैठा हुआ है, एक छोटी सी चट्टान के ऊपर बैठा हुआ है, एक लीफलेस ट्री के नीचे, मतलब उस ट्री पे कोई भी लीफ नहीं है, जो एम्प्टीनेस को सिंबलाइज करता है। ठीक है, एक भी लीफ नहीं है ट्री पे, मतलब बिल्कुल खालीपन है, उस चीज़ को ये सिंबलाइज करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो लीफलेस ट्री के नीचे बैठा है, उस टाइम की कंडीशन को डिपिक्ट कर रहा है। वो अपना एक बूट उतारने की कोशिश कर रहा है और उसे रात में किसी ने खूब मारा है। उसे नहीं पता उसे किसने मारा है, क्यों मारा है, किस लिए मारा है, बस उसे पेन फील होता है और उसे लगता है कि रात में उसे किसी ने मारा है। उसी टाइम पे व्लादिमीर वहाँ आता है, उसे ग्रीट करता है। व्लादिमीर भी बहुत ज़्यादा पेन में है और उसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम है, यानी उसके यूरिनरी सिम्टम्स हैं, उसे हर थोड़ी देर में यूरिन पास करना पड़ता है। तो एस्ट्रिगन के साथ क्या है, वो अपना बूट खोलने की कोशिश करता है और उसे किसी ने मारा है, और व्लादिमीर को भी बहुत पेन है और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन से वो सफ़र कर रहा है। अब एस्ट्रिगन जो है वो व्लादिमीर को कहता है कि प्लीज़ इस बूट को खोलने में मेरी मदद करो, मगर व्लादिमीर जो है उसको इग्नोर कर देता है, उसे हेल्प नहीं करता है और कोई कोट याद करने की कोशिश करता है, जो कोट शुरू होता है होप डिफर्ड से। ओके, होप डिफर्ड, डिफर्ड मीन्स पोस्टपोन, यानी होप जो है वो पोस्टपोन हो गई है, अभी कोई प्रेजेंटली कोई होप उनके माइंड में नहीं है। तो ये कोट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद करने की कोशिश कर रहा है और कोट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, होप डिफर्ड। और जब ये इस कोट को याद करता है तब वो अपने हैट में कुछ ढूंढ रहा होता है, व्लादिमीर अपने हैट में कुछ ढूंढ रहा होता है। उसी वक्त एस्ट्रिगन का भी बूट खुल जाता है, तो अब एस्ट्रिगन अपने बूट में कुछ ढूंढ रहा है और व्लादिमीर अपने हैट में कुछ ढूंढ रहा है, मगर दे फाइंड नथिंग, इन दोनों को कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ भी नहीं मिलता है, बूट में भी कुछ नहीं मिलता, हैट में भी कुछ नहीं मिलता। इस टाइम पे व्लादिमीर सजेस्ट करता है कि हमें रिपेंट करना चाहिए, ठीक है, माफ़ी मांगनी चाहिए। अब क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए, किस लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, किससे माफ़ी मांगनी चाहिए, ये सब उसको कुछ नहीं पता, बस उसे लगता है कि हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। वो एक एग्जाम्पल देता है कि क्राइस्ट के साथ 2 थीव्स जो हैं वो क्रूसीफाइड हुए थे, मगर उनमें से एक बच गया था। और ये जो स्टोरी है कि उनमें से एक बच गया था, वो बाइबल के 4 गॉस्पेल्स में से किसी एक ही गॉस्पेल के अकॉर्डिंग है। फिर वो सोचता है कि हम सिर्फ उसी गॉस्पेल को क्यों माने, तो ये एक जनरल एक स्टोरी बताता है कि हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। एस्ट्रिगन सजेस्ट करता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, ठीक है, इस प्लेस से चले जाना चाहिए। तब व्लादिमीर उसे याद दिलाता है कि हम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि हम गोदो का वेट कर रहे हैं। दे बोथ वर वेटिंग फॉर गोदो। अब ये गोदो कौन है ये भी इन्हें नहीं पता, ओके, बट उन्हें सिर्फ इतने, वो एस्ट्रिगन सिर्फ इतना बोलता है कि हम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि हम गोदो का वेट कर रहे हैं। अब व्लादिमीर और एस्ट्रिगन दोनों ही एक लीफलेस ट्री के नीचे गोदो का वेट कर रहे हैं। तो टाइम पास करने के लिए ये क्या क्या करते हैं? फर्स्ट, अनसर्टन व्हेन एंड वेयर टू वेट। सेकेंड, इफ़ दे वेटेड येस्टरडे। थर्ड, एग्जामिन द ट्री। एंड फोर्थ, डिबेट द डे ऑफ द वीक। तो सबसे पहले तो वो अनसर्टन है कि उन्हें कहाँ और कब वेट करना है, व्हेन एंड वेयर टू वेट, मतलब किस टाइम पे वेट करना था और कहाँ वेट करना था ये उन्हें पता नहीं है, बस वो अपने मर्जी से यहाँ खड़े होकर गोदो का वेट कर रहे हैं।
इफ़ दे वेटेड यस्टरडे, कि क्या कल भी उन्होंने गोदो का वेट किया था, उन्हें ये भी नहीं पता कि कल वो कहाँ थे, उन्हें कुछ याद नहीं है कि कल वो कहाँ थे, बस वो सोच रहे हैं कि क्या कल उन्होंने गोदो का वेट किया था। दे एग्जामिन द ट्री, फिर वो दोनों मिलकर उस ट्री को एग्जामिन करने लगते हैं, उस ट्री के बारे में बात करने लगते हैं। दे ऑल्सो डिबेट ऑन द डे ऑफ द वीक, वो इस बात पे भी डिबेट करते हैं कि आज कौन सा डे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, आज कौन सा डे है वीक का, ये भी उन्हें पता नहीं है, इस पे भी वो डिबेट करते हैं। अब ये सब करते करते एस्ट्रिगन को एक झपकी आ जाती है, मतलब वो सो जाता है। और जब एस्ट्रिगन सो गया है तो व्लादिमीर बहुत अकेला महसूस कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आप अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेलापन लोगों को फील हो रहा है उस टाइम पे। ठीक है, तो उस अकेलेपन से व्लादिमीर बहुत डरता है और एस्ट्रिगन को उठा देता है। जब एस्ट्रिगन उठता है तो व्लादिमीर को बोलता है कि मैंने जो सपना देखा वो बहुत भयानक था, मैं तुम्हें उसे सुनाना चाहता हूँ। मगर व्लादिमीर उसको सुनना नहीं चाहता। एस्ट्रिगन जब फोर्स करता है तो व्लादिमीर गुस्से से वहाँ से चला जाता है, मगर उसी वक्त लौट के भी आ जाता है। मतलब जब वो एस्ट्रिगन को छोड़ के गया तब वहाँ जहाँ वो गया वहाँ पे भी वो बिल्कुल अकेला था, इसीलिए वो तुरंत लौट के भी आ गया, क्यों वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे, उन्हें अकेलेपन से डर लगता है। उसके बाद टाइम पास करने के लिए दे कंसिडर हैंगिंग देमसेल्व्स। इम्पॉर्टेंट है कि वो सोचने कि चलो हम दोनों जो हैं इस पेड़ की टहनी से लटक जाते हैं। और उसके बाद सोचते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लटकने के बाद कोई एक भी जिंदा बच गया तो वो अकेला रह जाएगा। अगेन अकेलेपन से वो डर रहे हैं, एक भी बच गया तो वो अकेला रह जाएगा, तो वो अपने आप को हैंग करने का जो आइडिया है वो कैंसिल कर देते हैं। उस टाइम पे एस्ट्रिगन को जो है ना भूख लगती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, तो व्लादिमीर उसे एक कैरेट निकाल के देता है और एस्ट्रिगन वो कैरेट खा लेता है। लकी एंड पोजो अराइव्स। अब इस टाइम पे क्या होता है कि व्लादिमीर और एस्ट्रिगन एक टेरिबल क्राई सुनते हैं, तो उस वक्त पोजो और लकी आते हैं वहाँ पे। पोजो विप्स लकी, पोजो जो है लकी को मारते हुए लेके आ रहा है। लकी के गले में एक रस्सी बंधी हुई है जैसे किसी डॉग के बंधी होती है, और उससे खींचते हुए पोजो उसको लेके आ रहा है और साथ में मारता जा रहा है। पहले एस्ट्रिगन को लगता है कि पोजो ही गोदो है, क्योंकि वो नाम में कंफ्यूज हो जाता है पोजो गोदो, मगर बाद में उसे पता चलता है कि नहीं, पोजो एक अलग पर्सन है। पोजो बताता है कि लकी जो है बहुत ही ज़्यादा विशियस है, यानी बहुत ही ज़्यादा वियोलेंट है, इसलिए इससे दूर रहना, ये कभी भी हमला कर सकता है। पोजो एक रिच लैंड ओनर है जिसके पास कई सारे स्लेव्स हैं और उनमें से एक है लकी। लकी माइंडलेसली फॉलोज पोजोज ऑर्डर्स, जो भी ऑर्डर पोजो लकी को देता है लकी उसको फॉलो करता है, अपना कोई दिमाग नहीं चलाता, एक स्लेव की तरह ही एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पोजो को भूख लगती है तो वो उसके लिए टेबल लगाता है, ड्रिंक सर्व करता है, चिकन सर्व करता है, सब कुछ सर्व करता है। पोजो आराम से खाता है, लकी उसको सर्व करता है। तो जब पोजो चिकन खा रहा होता है ना, तो वो बोन्स ऐसे फेंक देता है, तो फेंके हुए बोन्स की तरफ देख के एस्ट्रिगन पूछता है कि क्या मैं ये चिकन बोन्स ले सकता हूँ, पोजो से पूछता है। एस्ट्रिगन वंडर्स वाई लकी नेवर पुट्स डाउन हिज बैग्स। एस्ट्रिगन सोचता है कि लकी जो है वो हमेशा ये जो बोझा वो ढो रहा है, लकी के हाथ में पोजो के सारे बैग्स हैं, तो ये बैग्स वो नीचे क्यों नहीं रखता, वो इतनी देर से यहाँ खड़ा है तो बैग्स को नीचे रख के आराम से खड़ा हो जाए, नीचे क्यों नहीं रखता। तो पोजो कहता है कि लकी मुझे इम्प्रेस करना चाहता है, मुझे खुश करना चाहता है, इसलिए वो मेरे बैग्स को फ्लोर पे नहीं रख रहा है। पोजो कहता है कि मैं लकी को एक फेयर में सेल कर दूंगा, मतलब बेच दूंगा, या फिर मैं लकी को मार दूंगा। तो जब वो बोलता है ना कि मैं लकी को मार दूंगा, तो लकी रोने लगता है ये सुन के कि वो लकी को मार देगा। उसके पास तो कई सारे स्लेव्स हैं, तो वो बोलता है मैं लकी को मार दूंगा, तो लकी रोने लगता है। एस्ट्रिगन जाता है लकी को चुप कराने की, ठीक है तुम रो मत। तो जब एस्ट्रिगन जाता है लकी को चुप कराने, तो पता है हमें कि लकी तो बहुत विशियस है, लकी उसे एक लात मार देता है, तो उस वजह से एस्ट्रिगन रोने लगता है। उस लात की वजह से एस्ट्रिगन रोने लगता है, और एस्ट्रिगन जब पोजो से कंप्लेन करता है तब पोजो रोने लगता है कि इस लकी ने मुझे पागल कर दिया है। यानी सबसे पहले लकी वीप्स, देन एस्ट्रिगन वीप्स एंड देन पोजो वीप्स। टाइम पे पोजो एक रिमार्क करता है, द टीयर्स ऑफ द वर्ल्ड आर अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, फॉर ईच वन हु बिगिंस टू वीप समवेयर एल्स अनदर स्टॉप्स। यानी जो टीयर्स हैं वर्ल्ड में, आंसू जो है दुनिया में एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो फिक्स क्वांटिटी है। जब भी कोई एक रोने लगता है तो दूसरा चुप हो जाता है, और जब कोई दूसरा चुप हो जाता है तब कोई तीसरा रोने लगता है। मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस है वर्ल्ड में, एक रोएगा, जब वो चुप होएगा तो दूसरा रोने लगेगा, जब वो चुप होएगा तो तीसरा रोने लगेगा। तो ये कभी भी रुकती नहीं है, ये जो साइकिल है ये कभी भी रुकती नहीं है।
नाउ वी मूव टू एक्ट 1 सेक्शन 3 लकी थिंक एंड डांस। अब क्या होता है कि व्लादिमीर तो बाथरूम के लिए चला गया है और एस्ट्रिगन एंड पोजो वहाँ पे सनसेट देखने लगते हैं और पोजो एक लॉन्ग स्पीच देता है उस ट्विलाइट स्काई के बारे में। पोजो कहता है कि व्लादिमीर और एस्ट्रिगन का टाइम जो है बहुत ही डल है, बहुत ही मतलब बोर हो रहे हैं वो लोग, तो चलो मैं तुम्हें ना लकी का डांस दिखाता हूँ। तो वो लकी को बोलता है डांस परफॉर्म करने के लिए, तो लकी डांसेस फॉर व्लादिमीर एंड एस्ट्रिगन। उस टाइम पे लकी को कहा जाता है कि तुम सोच के बताओ, कुछ थिंक करो, है ना। तो पोजो कहता है कि अपने हैट के बिना लकी कुछ सोच नहीं सकता है, तो वो हैट देता है लकी को और उसके बाद लकी एक लॉन्ग स्पीच डिलीवर करता है। नाउ ये जो लॉन्ग स्पीच है लकी का, ये इंपॉर्टेंट है, इसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, गॉड एग्जिस्ट एंड लव्स अस बट वी आर नॉट श्योर। लकी कहता है कि गॉड है और हमें प्यार भी करता है मगर हम इस बारे में श्योर नहीं है, ये हम पक्के से नहीं कह सकते। वर्क, प्ले, लॉजिक कैनॉट अवॉइड द डेथ। चाहे हम कितना भी काम कर लें, कितना भी खेल लें, कितना भी लॉजिक लगा लें, मगर हम डेथ को रोक नहीं सकते। फायर, वाटर एंड एयर इज़ इनडिफरेंट टू मैन। ये तीनों ही एलिमेंट्स जो हैं वो इनडिफरेंट है मैन के लिए, नीदर गुड नॉर बैड टू मैन। वी कैनॉट मेक सेंस ऑफ लाइफ एंड चेंज द फैक्ट ऑफ डेथ। हम कभी भी जीवन की जो एक्चुअल मीनिंग है वो नहीं निकाल सकते और डेथ का फैक्ट जो है उसको बदल नहीं सकते। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लकी के स्पीच में। लकी का स्पीच ख़त्म हो जाता है, उसके बाद पोजो डिक्लेयर करता है कि उसकी जो वॉच है, रिस्ट वॉच है, वो मिसिंग है, मतलब उसे कहीं मिल नहीं रही और वो लोग सब जो है ना उसकी वॉच को ढूंढने लगते हैं और बाद में पोजो ही कहता है कि हाँ शायद मैं तो अपनी वॉच घर पर ही भूल आया हूँ। ये सब इंसिडेंट होने के बाद पोजो और लकी वहाँ से चले जाते हैं। पोजो फिर लकी को मारते हुए वहाँ से ले जाता है। उस टाइम पे एक बॉय आता है और एक मैसेज डिलीवर करता है एस्ट्रिगन और व्लादिमीर को गोदो की तरफ से। गोदो कहता है कि गोदो विल नॉट कम दिस इवनिंग बट श्योरली टुमारो, कि गोदो आज नहीं आएगा बट श्योरली वो कल पक्का आएगा। इस पे एस्ट्रिगन उससे पूछता है कि गोदो ने क्या कभी हमें देखा है, तो बॉय कोई जवाब नहीं देता है ना। मतलब एस्ट्रिगन को खुद पे भी डाउट है कि वो एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं, गोदो ने कभी उसे देखा भी है या नहीं। बॉय उसे कहता है कि वो गोदो की गोट्स चराता है और उसका भाई जो है वो शीप्स चराता है और गोदो हमेशा उसके भाई को ही मारता है, उसको कभी नहीं मारता। वो ऐसा क्यों बोलता है कुछ मालूम नहीं है, बस वो बोलता है कि बॉय टेंस गोट एंड हिज ब्रदर टेंस शीप्स। उसके बाद ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। एस्ट्रिगन जो है अब अपने दोनों जूते उतार देता है और कहता है कि मैं ये दोनों बूट्स को यहीं रख के चल जाऊंगा। इसके पीछे वो लॉजिक क्या देता है कि क्राइस्ट वेंट बेयरफुट, कि क्राइस्ट भी जो है ना वो नंगे पैर चले थे, तो मैं भी अब नंगे पैर चलूँगा और मैं अपने आप को क्राइस्ट से कंपेयर करता हूँ। तो दोनों ही एस्ट्रिगन और व्लादिमीर डिसाइड करते हैं कि रात गुजारने के लिए कोई शेल्टर ढूंढना चाहिए और हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। बोलते हैं लेट्स गो, मगर कोई भी वहाँ से हिलता नहीं है और दोनों वहीं खड़े रहते हैं। अब हम आ जाते हैं एक्ट 2 पे। एक्ट 2 के भी कई सारे सेक्शंस हैं बट मैं एक ही साथ आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगी। एक्ट 2 में हमें दिखाते हैं कि व्लादिमीर आ रहा है। एक्चुअली जब एक्ट 1 में हमें बताया था कि वो जाने का सोचते हैं, लेट्स गो बोलते हैं, बट कोई भी हिलता नहीं है। बट एक्ट 2 में क्योंकि व्लादिमीर आ रहा है दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं गए होते हैं। जब व्लादिमीर आता है तो उस ट्री पे अब 4 to 5 लीव्स हैं, जो पहले लीफलेस ट्री था वहाँ पे अब 4 to 5 लीव्स हैं। और एस्ट्रिगन का वेट करते करते व्लादिमीर एक सॉन्ग गाता है एक डॉग के बारे में, हु इज़ बीटन टू डेथ, मतलब उसे जब तक मारा गया था उस डॉग को, जब तक कि वो मर न गया, ऐसे डॉग के ऊपर एक सॉन्ग वो गा रहा है। इसी बीच एस्ट्रिगन भी वहाँ पे आ जाता है और वो व्लादिमीर को डांटता है कि तुमने मुझे अकेले क्यों जाने दिया, आज फिर मुझे मार पड़ी है। जो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि एस्ट्रिगन को रात में मार पड़ती है, तो वो बोलता है कि तुमने मुझे अकेले क्यों जाने दिया, आज फिर मुझे किसी ने पीटा है। टाइम पास करने के लिए, उन्हें पता है कि वो गोदो का वेट कर रहे हैं, तो टाइम पास करने के लिए वो कहते हैं कि चलो हम पोजो और लकी को इनेक्ट करते हैं। तो एस्ट्रिगन कहता है कि कौन पोजो और लकी, तो वो बोलता है वही जो कल इधर आए थे। तो एस्ट्रिगन सब भूल गया है, वो कहता है कि नहीं हम तो कल यहाँ वेट ही नहीं कर रहे थे, ये तो वो जगह है ही नहीं, वो तो लीफलेस ट्री था। व्लादिमीर कहता है नहीं ये वही जगह है, यहाँ पोजो और लकी आए थे और देखो तुम्हें वो चोट का निशान भी है तुम्हारे ऊपर जो लकी ने तुम्हें मारा था, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों बूट्स भी पड़े हैं जो तुम कल यहाँ छोड़ के गए थे। तो एस्ट्रिगन कहता है बूट्स, ये तो मेरे बूट्स हैं ही नहीं, ये तो ब्राउन कलर के हैं, मेरे बूट्स तो दूसरे कलर के थे और मुझे पिंच भी करते थे, ये तो पिंच भी नहीं करते हैं।
तो व्लादिमीर एक्सप्लेनेशन देता है, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति आया होगा, वो अपने बूट्स छोड़ गया और तुम्हारे पहन गया। ऐसे ही बेकार की बातें कर रहे हैं और अब सोचते हैं कि चलो हम पोजो और लकी को इनेक्ट करते हैं। तो एस्ट्रिगन तो बनता है पोजो और व्लादिमीर बनता है लकी। और व्लादिमीर कई सारे प्रूफ्स देता है एस्ट्रिगन को कि वो कल भी यहीं गोदो का वेट कर रहे थे। पोजो और लकी वहाँ पे आते हैं। अब इस बार जो रस्सी है वो पोजो के गले में है और लकी उसे खींच रहा है। पोजो इज़ ब्लाइंड एंड लकी इज़ डम्ब। पोजो अंधा हो गया और लकी डम्ब हो गया है। तो लकी जैसे ही एस्ट्रिगन और व्लादिमीर को देखता है वो एकदम से रुकता है और पोजो रुक नहीं पाता, वो उसमें धक्का लगता है उसको और पोजो और लकी दोनों नीचे गिर जाते हैं। तो एस्ट्रिगन पोजो और लकी को उठाने के लिए उन्हें उठाने की कोशिश करता है, बट एस्ट्रिगन भी नीचे गिर जाता है। व्लादिमीर उठाने की कोशिश करता है तो व्लादिमीर भी नीचे गिर जाता है। कुछ देर तक एस्ट्रिगन और व्लादिमीर एक क्लाउड को देखते रहते हैं और पता नहीं कैसे वो दोनों खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो पोजो को हाथ करके पोजो को भी खड़ा करते हैं और लकी को भी खड़ा करते हैं। फिर वो कहते हैं कि पोजो को कि प्लीज़ लकी को बोलो ना कि सोचे और कुछ सुनाए, कुछ सॉन्ग सुनाए। तो पोजो कहता है कि लकी कुछ नहीं सुना सकता क्योंकि वो डम्ब हो गया है। तो वो पोजो से पूछते हैं कि तुम ब्लाइंड कब हुए। तो पोजो कहता है पता नहीं मैं ब्लाइंड कब हुआ, अंधे लोगों के लिए समय कोई मायने नहीं रखता। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि पोजो ब्लाइंड हो गया है, लकी डम्ब हो गए हैं और ये इंसिडेंट होने के बाद वो दोनों पोजो और लकी वहाँ से चले जाते हैं। उसी वक्त एक दूसरा मैसेंजर बॉय आता है और कहता है कि गोदो जो है आज नहीं आएगा, बट ही विल श्योरली कम टुमारो। गोदो विल श्योरली कम टुमारो। तो एस्ट्रिगन और व्लादिमीर कहते हैं यही मैसेज तो शायद हमने कल भी सुना था, क्या तुम कल भी आए थे। तो वो बॉय कहता है मेरा एक भाई भी है, बट मुझे पता नहीं वो कल आया था या नहीं आया था। अभी मेरे पास सिर्फ यही मैसेज है कि गोदो आज नहीं आएगा और वो कल ज़रूर आएगा। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। नाइट हो जाती है। एस्ट्रिगन और व्लादिमीर सोचते हैं कि हम इस पेड़ से बेल्ट के थ्रू लटक जाते हैं। फिर सोचते हैं कि अगर हम में से कोई एक बच गया तो वो अकेला रह जाएगा। तो वो इस आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं और कहते हैं कि चलो हमें यहाँ से जाना चाहिए। बोलते हैं लेट्स गो, मगर दोनों में से कोई नहीं हिलता और दोनों वहीं खड़े रहते हैं। यहाँ पे प्ले वेटिंग फॉर गोदो ख़त्म होता है। For more such summaries, please subscribe to my channel and hit the bell icon. Till then, all the best and keep learning. Bye bye.